अपना चचा ऑकवर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब में खुशी हुई कि कितनी बड़ी जगह पे तुमने हमें नहीं माशाल्लाह कर दिया ना अबे वो ऑक्सफोर्ड है इसने ऑकवर्ड हम एक ही स्कूल के ना हम लोग ऑकवर्ड के। तू इधर भी दो मीनिंग निकाल रहा है। परसों मेरे साथ एक सीन हुआ बड़ा अजीब यार। क्या हुआ? मैं परसों एक मॉल में गया तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड ना तलाशी ले रहा था। हाँ। तो एक बड़े मियाँ की तलाशी लेने लगा। उसने बड़े मियाँ की जेब में हाथ डाला ना तो कहने लगा चाचा आपने जेब में गुलाब जामुन रखी हुई है। चाचा ने कहा नहीं बेटा मेरी जेब फटी हुई है। मतलब अच्छा हाँ होता है। बच्चा पूरा चुस्के आम हो गया, वो बारिश हो रही है तो उसकी गद्दी के ऊपर तो आम देखा मैं मामू चुस्सल बात तो सुन लो। वो जब उठा ना बात तो सुन लो, जब वो बाइक से उठ रहा तो बारिश में पानी जमा था उसकी बाइक में। मैंने बोला ये क्या हुआ, तो उसके कूले की हड्डियां घुसी हुई थी तो बाइक में पानी खड़ा हो गया। इतने पतले पतले लौंडे हैं भाई, इतने पतले लौंडों का। बात बड़ी अजीब है लेकिन करना जरूरी है। देखो हमारे माशरे में हो क्या रहा है अब। आप देखो नौकरानी करिए मालकिन से, मालकिन आप अपनी साड़ी वापस ले लीजिए। मालकिन करी क्यों, नौकरानी करी। मैं जब भी आपकी साड़ी पहनती हूँ ना तो साहब आप समझ के ध्यान ही नहीं देते, उल्टा ड्राइवर पीछे से लिपट जाता है। खेलता होगा ड्राइवर। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल है, डिसेंट सवाल है, जवाब फौरन दीजिएगा। जब आप स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थे तो आपको कौन सी पोजीशन पसंद थी? बस पास हो जाए हम पोजीशन में, पास हो जाए, बस पास होने पे हमारी खुशी मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम उसी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और आज माशाल्लाह मैचिंग येलो एंड यू आल्सो ब्लैक। येलो मेरा अंदर से येलो है ना। अच्छा ये कहते हैं कि ब्लैक टी शर्ट अगर आप पहने ना तो आप मोटे नहीं लगते। जैसे टमी छुप जाती है ना, जैसे मेरा तो यहाँ तक ही आता है। अल्लाह का शुक्र। ओके लेकिन आपका जितना भी पेट भरा हुआ हो ना और अगर कहीं से भगार की खुशबू आ रही है आपको दोबारा भूख लग जाएगी। वाह 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 वाह, आप ये नोट कर लीजिए, क्या बात अपनी ऑब्जर्वेशन। अच्छी बात कड़ी है ना। अच्छा आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो तो एक बात कहना चाहता हूं। आप ये देखो गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, लेकिन बीवी ऐसी चाहिए जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। हाय हाय बहुत गहरी बात की। हाय हाय हाय। अब मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है यार मेरी महबूबा जो है ना उस्मी भाई मेरी बेइज्जती करती रहती है। मैंने कहा गुजारा कर वरना छोड़ दे। उसने जाके स्टेटस लगाया कोई बेगैरत हमें जुदा नहीं कर सकता। अच्छा आप लोग इस बात से एग्री करोगे, कहते हैं दो चीजों पे कभी भरोसा मत करना, एक खामोश कुत्ते पे और दूसरा आई कांट लिव विदाउट यू। आई कांट लिव विदाउट यू, ये तो बकवास है यार। अच्छा हमारे यहाँ मुफ्त फराम की जाने वाली खिदमत क्या है आपको? क्या है? भाईजान बाइक का स्टैंड ऊपर कर ले, आंटी दुपट्टा ऊपर कर ले, भाईजान बाइक की लाइट बंद कर ले, बाजी चली जाए ये कुत्ता कुछ नहीं कहेगा। ये कुत्ता तो कुछ नहीं कहेगा। तू जो कुत्ता जो बैठे हैं तू जो कुत्ता बन रहा है और आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या? बाइक पे पीछे बैठ के आगे वाले की बातें सुनना। समझ कुछ नहीं आ रहा होता, बंदा कहता हाँ ठीक है ओके ओके। वाह 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 ऑब्जर्वेशन। अक्सर लोग इतनी तेज बाइक चलाते हैं आगे वाले के आंसू पीछे वाले पे गिर रहे होते हैं। और अगर ये आप देखिएगा। और अगर पान या गुटखा खा रहे हो आगे वाला। अच्छा ये करते हैं लोग। अब बाइक चल रही है 80 पे, पीप मारे, अब मारी यहाँ है गई वहां है पीछे किसी के पीछे लोग बच रहे मैट्रिक्स फुल। अच्छा आप लोग मेडिटेट, तो मेरा आप लोग से सवाल है, आप लोग इस बात का जवाब जो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आप लोगों को पता है चाय की पत्ती और शादीशुदा आदमी में एक चीज कॉमन है? क्या? दोनों की किस्मत में उबलना और जलना लिखा है। हाय 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 हाय। मैं तो कहता हूँ शादीशुदा जिंदगी कश्मीर की तरह है, खूबसूरत भी है और लड़ाई का खतरा भी है। हाँ यार क्या बात है। देखो मामला तो ऐसे, सिचुएशन ऐसी, आप ये देखो यार लोगों के रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं और हमारे रिश्तेदार समझ से बाहर हैं। हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल। यार मुझे इसमें एक बात याद आ गई। वो मियाँ बीवी ना एक गाँव में गए, वहां पर एक कुआं था जिसमें सिक्का फेंको तो मुराद पूरी होती है। हाँ। वो शौहर ने सिक्का फेंका, जब बीवी की बारी आई वो बैलेंस बरकरार नहीं रहा, वो बीवी जो है ना कुएं में गिर गई। शौहर रोने लगा और आसमान की तरफ देख के कहने लगा मालिक इतनी जल्दी। वाह 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 क्या बात है क्या बात है यार। एक तहकीक हुई है। हाँ अक्सर लड़कियां इसलिए भी बुर्का पहनती हैं कि उनको कपड़े इस्त्री ना करने पड़े। हाँ यार कपड़े जैसे भी पहनिए, अरे कहाँ जा रही हो, अरे आ रही बच्चों को लेके, ये कपड़े पहन के जाओगी, अरे बुर्का पहन के जा रही हो, बुर्का दो ये बुर्का पहने। बहुत अच्छे, क्या ऑब्जर्वेशन है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन है आपकी, ऑब्जर्वेशन है। हाँ, वो सनी देओल ने कहा था ना तारीख पे तारीख वो अदालत में कितने पुराने केस चल रहे हैं। वो जज ने कहा कि इस उम्र में तुमने लड़की को छेड़ा है, तुम माफी के लायक नहीं हो। एक बूढ़ा आदमी 80 साल का, उसने कांपते हुए कहा जज साहब आप मेरी बात तो सुने। जज ने कहा तुम कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हें माफी दे दूं या तुम्हारी बात सुनूं। उस बूढ़े ने कहा कि भाई ये 60 साल पुराना केस है, वो लड़की अपने पोते के साथ आई है। वाह 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 वाह।
ये हमारे अदालत की बात नहीं चल रही है, अमेरिका की अदालत। ये हाँ ये दुनिया हाँ भाई मैंने एक फिल्म देखी थी। भाई इंडिया में भी यही हाल है, वो सनी देओल ने जो उसमें तारीख पे तारीख यही और लाखों केस है जो आम जिंदगी से इंस्पिरेशन। लेकिन वो भी भारी भारी होता है। जॉली एलएलबी देख लें आप, जॉली वाह एलएलबी। वाह 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 वाह। लेकिन वो तो एक प्रोसेस है ना यार, हम तो यही प्रोसेस है ना, आप समझ नहीं रहे, एक प्रोसेस है। नहीं आप देखो सही बिल्कुल प्रोसेस। आप देखो यार सिचुएशन आपके इर्द गिर्द के माहौल में देखो ऐसी होगी, आप लोग इस बात को आगे बढ़ाना बात बड़ी अजीब है लेकिन करना जरूरी है। देखो हमारे माशरे में हो क्या रहा है, अब आप देखो नौकरानी करिए मालकिन से, मालकिन आप अपनी साड़ी वापस ले लीजिए। मालकिन करी क्यों? नौकरानी करी मैं जब भी आपकी साड़ी पहनती हूं ना तो साहब आप समझ के ध्यान ही नहीं देते, उल्टा ड्राइवर पीछे से लिपट जाता है। खो खेलता होगा ड्राइवर। हाँ। खो खेलने की आदत होगी, और खो नहीं कहते पीछे धक्का देते थे। हाँ अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मालकन इतनी अच्छी होती कभी कभी कि अपनी ही जो कपड़े पहनती है वही अपनी नौकरानी को भी देती है। ड्राइवर तो कंफ्यूज होगा ना बेचारा, वो उसकी बीवी है ड्राइवर। यार कसम से तुम लोग हो ना, मैं भूखा नहीं मर सकता। हाँ परसों मेरे साथ एक सीन हुआ बड़ा अजीब यार। क्या हुआ? मैं परसों एक मॉल में गया तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड ना तलाशी ले रहा था। हाँ तो एक बड़े मियाँ की तलाशी लेने लगा। उसने बड़े मियाँ की जेब में हाथ डाला ना तो कहने लगा चाचा आपने जेब में गुलाब जामुन रखी हुई हैं? चाचा ने कहा नहीं बेटा मेरी जेब फटी हुई है। मतलब अच्छा हाँ होता है। अच्छा। गुलाब जामुन रखते हैं पर इसमें चूटियां और घुंघरी होती है जेब के आसपास। नहीं मैं समझ गया, वो अक्सर चाचा यहाँ गुलाब जामुन रखते थे इस वाली जेब में। तो आपके उधर रख ली। और इस दफा उन्होंने यहाँ रख ली क्योंकि ये ऊपर वाली जेब फटी हुई थी। उन्होंने मजाक किया था कि जेब फटी हुई नहीं थी, गुलाब जामुन ही थी। अच्छा ये मैं मौजूद था, ये मैं पीछे ही मैं खड़ा हुआ था, मैं मौजूद था इस वाक़े। नहीं मैं आपको बताऊं लड़कों की, मैं आपको बताऊं आजकल के लड़कों का प्रॉब्लम क्या, उनकी तल्ख हकीकत बता रहा हूं। आजकल के लड़कों का कहना है लड़की वो हो जिसका एक बॉयफ्रेंड हो। आजकल के लड़कों का कहना है लड़की वो हो जिसका एक बॉयफ्रेंड हो, उसको कटाना आसान है। और अगर लड़की सिंगल है तो उसके 100 चाहने वाले हैं, उनको कटाना मुश्किल है। ओए कितनी गहरी बात की है यार। मैं नहीं कह रहा, लड़कों का कहना है भाई, मेरे पे इल्जाम नहीं। इस पंच में सबसे अच्छी बात क्या थी, इसने एक दफा मेरी टांग पे हाथ मारा और 2 दफा अपनी टांग पे। यार आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहते? अरे नहीं रहता भाई, ये मेरे को शिकायत, मुझे खुद को अपनी शिकायत, मेरा हाथ शिकवा करे हाथ देखना, ये मैं किसी दिन मैं इसको अदालत में ले जाऊंगा। अरे परसों से मेरी बहुत हटी हुई है। क्यों? अरे परसों मैंने अलमारी में से ना अपनी बीवी की पुराने स्कूल की रिपोर्ट कार्ड निकाली जिसपे लिखा हुआ था निहाया ज़हीन, फरमाबरदार और खुश इखलाक बच्ची। हाँ सही बात है, दिमाग घूम जाता है आदमी का। अजीब बात है, खुश इखलाक का मैं ये कर रहा हूँ कि बीवी तो है ही नहीं आजकल। यार मैं एक बात, अच्छा ये तो बात हो गई, एक बात कहना चाहता हूं मैं। एक जगह मैंने एक बात पढ़ी, मुझे लगा ये बात जो है ना मेरे लिए लिखी गई है। अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना बहुत से लोग इससे कनेक्ट करेंगे। बात क्या है कि मुझे रात बहुत पसंद है, मुझे रात बहुत पसंद है और जैसे जैसे सुबह होने लगती है एक खौफ सा आने लगता है कि फिर वही दुनियादारी, फिर मक्कारी, फिर अदाकारी, फिर गद्दारी। हाय 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 हाय। अच्छा मुझे लगा कि दीवार पे कोई बात लिखी हुई है, मैं बोलने वाला कौन सी गाली लिखी हुई थी भाई, ये मैं समझ नहीं आई ये बात। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत स्पेशल हैं और बहुत हमारे लिए ऑनेस्ट है कि वो आज यहाँ पे ऑनर है कि आज यहाँ पर आए। बस उनको बुलाते हैं और पूछते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम भाईजान। यार ये अदनान भाई हम तो आपको इसलिए बुलाते हैं, ये मुआशरे में क्या हो रहा है यार? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये फड्डे फसाद जो औरतें लड़ रही हैं, और मैं तो कसम से ये टॉपिक मैं इन्हीं को दे दूंगा, ये औरतें क्यों लड़ रही हैं। अच्छा अदनान भाई सही है, आप भी जो मैं सवाल कर रहा हूँ इसमें आप भी आते हैं। अदनान भाई सवाल ये है कि बहुत से लोग ड्राइवर की तरह होते हैं, बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। वजह क्यों कहाँ ले गया मैं? कहाँ ले गया? यार हम क्या बोल रहे हैं? ऐसी बात करो, आप 1 घंटे की तकरीर कर देते हैं उसको। आप बीच में हमारी बात का इनपुट नहीं आने देते। आप हमारी बातों को गंदा कर देते हैं यार। हम कितनी डिसेंट कॉमेडी करते हैं, लोग पता है एडिट में हमारी गंदी लाफ्टर हमारी आवाज में रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। मैं कंडेम करता हूँ, ये नहीं करो। हम जो बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ाओ। वो बोलो, कंडेम नहीं बोलो। हाँ तो ये बात है भाईजान, वो शरारती आदमी भाईजान, आप बात सुनो, आपके धुले में आपकी आवाज में डाल देंगे लोग। आपकी आवाज में क्यों डालेंगे? तुम खुद आगे हमारा शो बंद हो जाए। तुम भारी इतनी फ्लाइट हो कि तुम्हारी कौन नकल करेगा भाई? अच्छा अदनान भाई एक बात आपसे और करनी थी मुझे। मैंने ऑफ एयर भी आपको ये बात बोली थी। अभी देखिए कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े राइटर थे जो खवातीन के खिलाफ बड़ा लिखते थे। तो उन्हें 4:30 बजे फोन आया और उनके साथ जो हुआ, आप भी खवातीन के खिलाफ बहुत बोलते हैं, तो 4:30 बजे या 4 बजे कोई फोन आया तो जाइएगा मत। 4:30 बजे नहीं जाना, सुबह का इंतजार कर लेना बस। क्योंकि आपके पास ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो ये बता दे कि इनका दिन में निकलना मना है। हाँ, मैं इनका दिन में निकलना मना है, उनका दिन में निकलना मना नहीं है जो इनके पास है। अबे भाई बात सुनो यार, वो मामू क्या मसला है, क्या मसला ये बताएं। मेरी बात तो यार, अबे बोलने ही नहीं दे रहा। अरे बोलो, बोलने ही नहीं दे रहा। हाँ क्या मसला है? बात ये है भाईजान, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली अज़ीम भाई ने
कि आप जो है वो फोन, हमारा फोन उठा ही नहीं है, हम पर उठाते ही नहीं है रात में फोन। क्या उठाते फिर रात में? अबे सो जाते हैं हम। सो जाते हैं, सो जाते हैं। उठा के सो जाते हैं। वो करे भाई कब से उठा हुआ रखो तो सही नीचे। अबे भाई फोन उठा के सो जाते हैं। सॉरी सॉरी। अबे यार ये तू अच्छा मेरा एक सवाल है। अच्छा क्योंकि ये ना दिन में उठाते हैं। हाँ फोन फोन फोन। पता नहीं क्या फ्लाइट है। नहीं दिन में तो साइलेंट पे नहीं रखते ना, अल्लाह ना करे कोई भी इमरजेंसी हो। मोबाइल भाई साइलेंट पे होता है, सुबह मुलाकात होती है, थके हुए होते हैं, सो जाते हैं। हाँ अच्छा एक सवाल, इसका जवाब फौरन दीजिएगा। जी, जी। कई बात सच दे रहे कहते हैं कि मर्द दुनिया के हर मर्द की दूसरी शादी की साइड ले सकता है सिवाय अपने दामाद के। ये बात बहुत अच्छी करते हैं। ओए होए बहुत होए प्यारा होए आदमी है, होए होए बहुत यार। खूबसूरत नोकीला आदमी है और बड़ी बारीकी में नहीं बात ये अच्छा। आपस के हमारे दोस्त हैं। मैं हमारे बड़े भाई हैं, आप इसका जवाब दें प्लीज जरा। हाँ भाई मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने दामाद को कौन दूसरी शादी करवाएगा यार, बेटी है। ये बात बड़ी अच्छी करी, मैसेज किया है कि हर किसी के लिए सोचते हो लेकिन अपने दामाद के लिए क्यों नहीं सोचते। वाह 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 वाह। यार अगर बाप तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दामाद जो है 4 शादियां करे, अगर कोई मजबूरी ना हो तो। नहीं यार बेटी जो देते हैं वो नहीं चाहते, और ना नैनियाल वाले चाहते हैं कि इसकी दूसरी शादी हो। ये बात सही है, और अपने बेटे को बार बार बोलते हैं दूसरी करवा दूंगा, दूसरी करवा दूंगा, वाह, दूसरी करवा वाह, दूंगा। लेकिन जब तो बेटी आती है, अगर बेटा वहां जाए तो कुत्ता, और जब दामाद लेकर आए यहाँ पर तो बेटा। बात को समझ रहे हैं क्या हो भाई? रहा है? आपका बेटा का बहू लेके गया तो बोलते हैं कुत्ता बन गया ससुराल में। हाँ। और जब आपकी बहन आ रही है या बेटी आ रही है तो आप बोल लो बेटा आ रहा है दामाद को। सर एक माशरे का सवाल है जो आप तक रख रहा हूं। हमारे माशरे में अगर बेटी और दामाद साथ में खाना खा रहे हो तो कहते देखो यार इनमें कितनी मोहब्बत है, लेकिन अगर बेटा और बहू साथ में खाना खा रहे हो तो कहते देखो यार बहू ने जादू करवाया हुआ है। यार ये करना कराना हर घर में हो रहा है, ये बड़ा सही बात कर रहा है यार। ये हर किसी में अपने बच्चों को फॉल्ट नहीं देख रहे कि ये क्या कर रहा है, सूख के कांटा हो रहा है, नजर लग गई, अबे वो पी क्या रहा है। आप बच्चे को ये नहीं समझ रहे कि किन चीजों में पड़ा हुआ है, माओ ने बिगाड़ दिया। बच्चा सूख के कांटा हो रहा है, कह रही है बदनिगाह पड़ गई। अबे ये तो देखो बच्चा कर क्या रहा है। हाँ। बच्चा पी क्या रहा है, किन चक्करों में पड़ गया, करा दिया, नजर लग गई, बंदिश हो गई, रिश्ते नहीं आ रहे। भाई बच्चा पूरा चुस के आम हो गया, वो बारिश हो रही है तो उसकी। लेकिन जो आम चूस रहा है वो आम देखा किसी ने? अच्छा भाई, 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 सिगरेट। अच्छा सिगरेट सॉरी सॉरी मामू चुस्सल, बात तो सुन लो। बात अच्छा। ये है कि सिगरेट चूस रहे जब लोग। वो जब उठा ना, बात तो सुन लो, जब वो बाइक से उठ रहा हाँ। तो बारिश में पानी जमा था उसकी बाइक में। मैंने बोला ये क्या हुआ, तो उसके कूले की हड्डियां घुसी हुई थी तो बाइक पे पानी खड़ा हो गया। वही है। इतने पतले पतले लौंडे हैं भाई, इतने बुरा हाल हो पतले गया लौंडों का। यार वो तो सही है, लेकिन आपकी आंखों को सलाम है जिसने उसकी कूले की हड्डियां देख ली। अबे तो ये यार ये भाई, सही बात है। आपकी आंखों की शहवत बता रही है कि आपने बहुत बारीक से देखा। अच्छा यार ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये लड़के दुकानों पे यार 26 कमर मांग रहे हैं यार। यार ये लड़कों की कमर होनी चाहिए 26। नहीं। आपकी कितनी है अदनान भाई? इनकी तो 38 है। है भाई 40 है। ये किसी की मिला के बता रहे हैं। नॉटी? नहीं भाई 40 और नॉटी। कभी अच्छा। 40 होती, कभी 32 होती। कभी 32 होते अचानक से 18 भी हो जाती है। हाँ। अच्छा अदनान भाई एक सवाल है। नहीं अदनान भाई एक सवाल हाँ, है बोलिए। कि वाहिद महबूब का बोसा ही एक ऐसी मीठी चीज है जिसे लेने या देने से कभी शुगर नहीं होती। वाह 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 भाई देखें यार मैं ये बड़ा फैमिली वाला बंदा है, ये यकीन करो। वाह, 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 इसकी फैमिली है, घर है इसका। क्या बात? ये बिल्कुल खानदानी आदमी है। यार नहीं, हमें मैं आपका आपको नहीं बात पता बताऊं? यार। तुमने नहीं। शादी करी है नहीं अभी तक भाई देखो, और गैर की शादी में उछलता रहता है। कोई बात नहीं भाई, देखिए ये और मैं शादीशुदा हैं और भाई हम फखर से कहते हैं हम बीवियों से डरते हैं। बीवियों से डरते हैं, किसी के बाप से थोड़ी डरते हैं। और जितनी महंगाई हो रही है ना, मुझे लग रहा है अब सच्ची मोहब्बत अपनी बीवी से ही करनी पड़ेगी। यार महंगाई तो तो बहुत अगर 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 महंगाई ना हो तो फिर किससे करोगे? अच्छा आप ये इन दोनों की शादी होगा, मुझे कवारा कह रहे हैं। मेरा मामला ऐसा है अदनान बिको साहब, आज मैं आपको क्लियर करूं। जी, बिल्कुल मुझे करें। जो लड़की पसंद आती है ना, मुझे जो लड़की पसंद आती है उसका पहले ही मर्दों से भरोसा उठ चुका होता है। हाँ कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है? नहीं होता है ना, आपने किसी को शादी की ऑफर दी, मेरा मर्दों से भरोसा उठ गया। तो भरोसा तो नियत तुम्हारे जैसा इंसान खुद होता है ना, उसको वैसी बीवी मिलती है। हाँ। तो ये आदमी सही नहीं है उस्ताद। ये आदमी सही है, मैं गवाऊं। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल है, डिसेंट सवाल है, जवाब फौरन दीजिएगा। जब आप स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थे तो आपको कौन सी पोजीशन पसंद थी? बस पास हो जाए हम, पोजीशन में पास हो जाए, बस पास होने पे हमारे खुशी मनाई जाती है। पास हो गया जितने नंबरों से भी हो जाए। यार मैं अदनान भाई को जानता हूँ, ये पासिंग मार्क्स। हाँ। अच्छा अदनान भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत ये पासिंग मार्क्स में ही पास खुश है, में अच्छी बात है। प्रमोट हो जाते थे, एक में फेल भी होते थे, ड्राइंग में तो धक्का लग जाता था। तो धक्का देता कौन था? कोर्स की खुशी होती थी। कौन से कोर्स की? नई किताबें नई किताबें। अच्छा, अच्छा। पता नहीं कौन, ये तो अजीब नफ्सियाती आदमी है यार क्या याद दिला दिया आपने बरकत भाई। स्प्लिट पर्सनालिटी, ये दो शख्स इसके अंदर बस Split? रहे हैं। अबे दो शख्सियत को बोलते हैं Split, इंग्लिश में, split। हाँ। स्प्लिट वो जो लगाते हैं ना, रुई लगा के जख्म पे। स्प्लिट भाई। स्प्लिट अरे अपना हर चीज के दो मायने अपना चचा ऑकवर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब तुमने कहा हमें खुशी हुई, कोई किसनी बड़ी जगह पे तुमने हमें नहीं माशाल्लाह। कर दिया ना। अबे वो ऑक्सफोर्ड है, इसने ऑकवर्ड ऑकवर्ड हम एक ही स्कूल के ना, हम लोग ऑकवर्ड यार, के। तू इधर भी दो मीनिंग निकाल रहा है। अदनान भाई कहते हैं कि मर्द की मर्दानगी अगर खत्म हो जाए तो वो औरतों से बात करने का शौकीन हो जाता है।
हुई पता नहीं है, हाँ हुई भाई क्या कह रही ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही। अच्छे भाई। क्योंकि मैं समझाता हूँ, जो असली मर्द होता है ना वो सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता है और बातें भी और उससे अपनी करता है। बीवी से बातें करता है, नहीं बातें सुनता है उसकी से। बातें सुनता है। हाँ, और ये जो नामर्द होते हैं ना, ये इधर उधर मुंह मारते हैं। यार बात पता है कि एक बात बोलूं, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आप किसी की नेचर और सिग्नेचर को नहीं बदल सकते। वाह वाह वाह, अदनान भाई कभी जाली यार, सिग्नेचर, ये जो घुटने पे हाथ मार रहा है कहने के बाद ना, ये है असल पंचिंग। क्या बात है, क्या बात ये है। इतना भफूक से कह रहा है। और ये और आपके घुटने में से अच्छा, ये उर्दू की किताब आपके पास ही मिलती है और किसी के पास नहीं? सारी उर्दू? इंसान था, छोटे से गांव में रहता था, तीसरी क्लास में मिलती थी उर्दू, हमिद बुक से मिलती थी। हम अपने अब्बू से 70 पे आते थे नया कोर्स खरीदने। हाउ मच इज इट? क्या बात है, क्या पुराने कोर्स का क्या करता था? हाँ, वो किसी को भेजते थे? पुराने कोर्स वो मांगने आ जाता था, वो रात को 4 बजे 2 यार। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप तो किसी पुराने से कोर्स खरीद लिया, अब पता है क्या हो रहा है, स्कूल वाले बोल रहे हमसे ही कोर्स खरीदो, हमसे ही कॉपियां खरीदो। हाँ, और कोर्स भी हम ही करवाएंगे। वो कह रहा है ये भाई मैं धंधा- करके आया हूँ कोर्स, कह रहे नहीं हम करवाएंगे, हमारे सामने कोर्स होगा। ये धंधा वाली, आपके बच्चे नहीं खरीदते उसी स्कूल से किताब जहाँ से पढ़ रहे हैं। भाई हमारी मर्जी, हम किसी भी मेडिकल स्टोर, किसी भी जनरल स्टोर से, किसी भी अबे कहाँ मिलती है किताबें, किसी भी बुक वर्ल्ड से खरीदे। हाँ, वहीं से ले लेते हैं। लेकिन यार ये बात सही कह रहे हो कि स्कूल वालों ने ये भी एक वो कर दिया। और यार प्राइवेट स्कूल के अंदर मिसें कैसी होती है, जो जब एडमिशन कराने जाओ तो दो खूबसूरत मिसों को बाहर छोड़ देते हैं कि बाप बोलता है भाई यही कराना है, वो इधर से निकल के उधर घुसती है कैचल लगा के, फिर उधर से उधर बोलता है भाई यही करा दे। मैंने बोला स्कूल वालों को, मैंने कहा मेरा एडमिशन दोबारा हो जाए, मैं दिल लगा के पढ़ूंगा, मैट्रिक दोबारा करा दो। कहला आपका एडमिशन हो जाएगा वॉशरूम के बाहर, पैसे लेके छोड़ना है। यार फिर वही बात है तुम्हारी, तुम तो जेलिस आदमी। अच्छा सॉरी जेलिस आदमी यार, अबे ये- जब हम दिल लगा के पढ़ रहे हैं, मैट्रिक दोबारा कर रहे हैं, हमने कहा हमारा एडमिशन देखो इस उम्र में आपका सिर्फ दिल ही लग सकता है बस। हाँ, तो चलो कुछ दिमाग कहीं और लगा, दिमाग कहीं और लगा हुआ है। दिमाग कहीं और लगा हुआ है। हाँ, इनके तो दिमाग दो, इनके दिमाग भी दो है। अच्छा। एक पीछे दिमाग है, आगे इसको जब भूता मारे ना बकरी की तरह, बकरी पे सिंग हटा के जब निकलेगा तो केमिकल लगा के बरनी में रखा जाएगा, इनका भेजा। क्योंकि ये वाहिद आदमी है जिसका दिमाग 2 मीनिंग्स होंगे इसके। एक आधा इसका तो दिमाग है ना, आधा काला आधा सफेद। हाँ। वरना मार के देखो बुगदा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप बुगदा मार। भुगता क्यों मारे, एक्सरे करा। अच्छा, एक चीज ये बताया अदनान भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, इस पे शो बेस कर रहा है। ये नहाने में वॉशरूम में कितना टाइम लगाते हैं? लो, आपका कद्दू टाइम लगता है 2 सेकंड नहीं, सॉरी, अच्छा नहाने की बात हो रही है। के लड़के आधे घंटे बाद नहाने आ रहे, मोबाइल लेके चले जाते हैं ना। अबे नहीं भाई, अरे भाई कुछ लोग इतनी देर के लिए वॉशरूम चले जाते हैं जैसे उनको वॉशरूम में जेल हो गई हो। हाँ, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा यार। बच्चों पे नहीं बताम लगाओ, फैमिली शो है यार, तुम हर चीज पे बच्चों को बताम लगा रहे हो। नहीं, लड़के- मोबाइल लेके जा रहे हैं ना। बच्चे मोबाइल लेके। बाप खड़ा हुआ है, बाप का बेचारे का आपको पता है बूढ़ी उम्र है, वो हाँ। उसको पेट का मसला है। बाथरूम आजा, बाथरूम से बाहर निकलता है ऐसा लगता है रेसलिंग लड़के निकल। अरे भाई चिप चिप पूरा बाथरूम चिप चिप स्लिप शिप करके। अबे नहीं भाई, ऐसी ये बातें शैम्पू नहीं है, शैम्पू भाई। यार, अबे अब ये नहीं भाई है ना, अब ये शैम्पू भी वो नहीं आ रहे। फिर क्या हो अच्छा, रहा है? ये क्या नहाने में क्यों लड़के टाइम लगा रहे हैं, भाईजान, बताएं। देखें मेरी बात सुने, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो मैं मानता मोटर हूं। नहीं चल रही। इस उम्र में आपको पानी का प्रॉब्लम होगा। अबे नहीं भाई, टंकियों में पानी अच्छा, नहीं आ टंकी रहा, में लाइनों पानी नहीं आ रहा। तुम तो फ्लैटों में रह रहे हो, गैलन लेके चले गए साले, तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं, अकेले पल्ले हो तुम। बच्चे हैं वॉशरूम में, मेरे वॉशरूम में से आवाज आती है बच्चों की, आती है। अबे क्योंकि भाई, इनके- बराबर वाला वॉशरूम जो है ना, उसका उसकी जाली खुली हुई है। उसके पड़ोस के बच्चों की आवाज आती है। पड़ोस के बच्चों की अरे आवाज यार, आती ये है। आदमी बड़ा शैतानी आदमी, मैं बोलता रहा हूँ, इसका ब्लड चेक कराओ यार। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है ये नहाने में इन्होंने सही बोला यार, पानी नहीं आ रहा। अब मुझसे पूछे मैं भाई, कैसे लोग नहाता पानी नहीं है। हूँ भाई, 2 मग्गे मैं खारे के डालता हूँ, फिर एंड वाला मीठे का डालता हूँ, ओए, ताकि हाय। खारा पानी सारा बह जाए। अबे भाई, एक बार तो ऐसा हो गया, सामने लगा तो कोल्ड ड्रिंक से नहा के निकला है वो। हैं? उसने लीटर 7 बंदा 1.5 लीटर की मंगा के नहाया है, वो चिपक हो गया। ये होगा। अच्छा मैं क्या करूं, आपके ऊपर रूह अफ़ज़ा फेंक दूं ताकि सारी चूटियां चिपक जाए, क्या करूं? अबे नहीं, आप ऐसे क्या चुप नहीं होंगे। मुझ पे क्यों फेंकेगा भाई? सारी चूटियां चूटियां बोला है। चूटियां बोला अच्छा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है अहमद साहब, तुम एक सवाल अपने है। दांतों पे करो मसवाक, क्योंकि तुम्हारी दांत पे आगे ना जबान फिसल रही है, तो मसवाक करो, उसको मसवाक दो भाई, वाली दंदासे वाली नहीं होती, वाली। अच्छा एक सवाल है, सीरियस सवाल है। कितनी देर से कितने सवाल एक एक करके करे आ रहा है भाई। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, इसका जवाब प्रॉपर दीजिएगा। क्या ये बात सच है, कहते हैं कि मैरिज ब्यूरो वालों को जब कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो वो उसे सबसे पहला रिश्ता अपने ही घर से दिखाते हैं? बिल्कुल सही कह रहा है ये। क्योंकि भाई वो जो है ना, पहले अपना खपाते हैं, अपना माल खपाओ, फिर दूसरों पे आएंगे, पहले अपने खपाने लग जाते हैं। क्योंकि वो डेंट पेंट बहुत हुआ होता है, पहले पॉलर में लगवाते हैं वो अपनी बच्चियों को। 6 महीने में वो अपने वो रेगमाल मार के ना वो खड्डे पूरे भरती हैं, उसके बाद डिस्प्ले होती है, फिर रिश्ता आता है। क्योंकि खड्डे पे रेगमाल लगता है 0 का, उस पर ऐसे करते हैं। खड्डे पे रेगमल लगता ही नहीं है। अबे तो भाई तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या, तू ड्रिल मार देता होगा, तुम्हारे खड्डे भी तो अजीब से हैं। नहीं यार, देखिए फिर मैं अदनान भाई बोलूंगा, आप फिर औरतों को देखें मेकअप पे आप उनकी उंगली उठा रहे हैं, उंगली नहीं ये उठा गलत रहा। है यार, ये गलत है। यार बगैर मेकअप की औरत कंप्लीट नहीं है।
है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप बगैर मेकअप के? तो और बात यकीन करें कि मेकअप जो है ना इन लोगों की जिंदगी है। हर शादी के अंदर वो ऐसे जा रही होती है बाइक के ऊपर कि लगता ही नहीं कि बाइक पे आई है ये। तो बड़ी शॉल ओढ़ के जाती है, बोलती है बाइक छुपा दो हम गाड़ी में आए। वो शोर जाता है वो दूर अंदर कहीं बाइक लगाने, और वो उतर के ऐसे निकलती है कि पता नहीं कौन है, और शोर को बोलती है दूर रहना, क्योंकि शोर प्लम्बर लग रहा होता है उसका, क्योंकि सारी मट्टी तो उसमें चिपक रही होती है, पलकों पे मट्टी वहाँ मट्टी, वो शोर ओढ़ के ये पता हमेशा अपने साथ हमें भी अंदर करवाएंगे। शोर के पीछे छुप जाती है। ये अपने ही बता रहे हैं। अच्छा अपना ही बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। क्या बता रहा है? अच्छा शोर हो बाइक, यही रहा है। अच्छा शोर बाइक चला रहा है, उसका तो बेचारे का पेट ही इतना है, क्यों? और बीवी उसके पीछे जो बीवी है, सारी मट्टी इसी को लग जाए। यकीन करो पेट इतना है, वो आके गुर्दे भी हाथ खत्म हो रहा है। मैंने कहा नाक तक तो पहुंच के कुंडा डाले, गिर गई थी। अबे मैंने कहा इतना पेट है इसके, नाक में तो कुंडा डलवा, खड्डे के अंदर गिर रही थी, उसने नाक पकड़ ली, इतनी बड़ी नाक। अच्छा फिर रिश्तेदार कहते हैं भाईजान आपने अपना क्या हाल कर लिया, भाभी को देखें कितना मेंटेन किया हुआ है ना? फिर ये इल्जाम लगाते हैं ना, क्योंकि आप बाइक चला के आ रहे हो आगे। बात ये है कि भाई मैं इनको पराठे देती हूँ, मैं नाश्ते में ये नहीं पता कि बाहर वो खा पा के पल्ला है, वो टोपी रख रही है कि मैं उसको दे रही हूँ पराठे, घंटा सोती रहती हैं, घर में वो मर रहा है, वो बाहर खा के तो फूल गया। वो अगर घर का खा रहा होता ठोस तो इस तरह थोड़ी होता। ये सब फार्मी मुर्गियां खा खा के फूल गया। वो समझ रही है कि मैं पराठे दे रही हूँ, घंटा दे रही हूँ, तुम बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हो। अच्छा ये शेर हम बचपन में बोलते थे, आप तो बुढ़ापे में बोल रहे हो ना। ये शेर तो हम बचपन में बोलते थे, ये बुढ़ापे में बोलते हैं कि मूंगफली में दाना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, ये स्क्रू ड्राइवर है पाना नहीं। इसमें मुझे भी याद आ गया कि ये कह के मेरे नाना ने मुझसे रिश्ता तोड़ ये दिया। कहकर मेरे नाना ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। ये कह के मेरे नाना ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया कि मूंगफली में दाना नहीं, जाओ हम तुम्हारे नाना नहीं। ये है खानदान, ये है तरबियत, ये सुधरिया। इसके देखो उसमें किधर रह रहे कि बरकत सुधरिया। ये हाईलाइट है इस पॉडकास्ट की कि बरकत सुधर चुका है। पूरे कराची में ऐलान कर दो बरकत मुबारक हो, नई जिंदगी। यार मैं आपको एक बात बताऊं, नई जिंदगी मुबारक हो बरकत। थैंक यू सर। अब मैं आप में शामिल हो गया, अब दोनों मिलकर गंदगी फैलाएंगे। अच्छा देखो एक बात सुने, मेरी बात सुने, ये खेल मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं, ये आजकल के बच्चे खेल रहे हैं। नहीं इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है खो यार। नहीं पता, लंगड़ी पाला नहीं पता, ऊंच नीच नहीं पता, बर्फ पानी नहीं पता। नहीं ऊंच नीच का पता, ये नहीं पता। अच्छा ऊंच नीच का पता, किलकिल कांटे का नहीं पता। हाँ यार आपने कंचे खेले, मुझे एक बात बताएं। हाँ। जब भी आप कंचे जैसे और कंचे आप बास औकात कंचे खेलते खेलते कंचे बदल देते थे। वो कर इतना बड़ा कंचा। अबे नहीं भाई, ये क्या वनडोला होता था। अबे भाई, और लट्टू खेलते थे आप, रस्सी बांध के फेंकते थे। वो कह रहे लट्टू इतना बड़ा कैसे हो गया? वापस ही नहीं आता अब था। वापस नहीं आ रहा। अब बेबलेट आ गया, बेबलेट। वो कह रहे लट्टू आसानी से हाथ में आ जाता है। ये क्या था लट्टू? भाईजान देखो बात ये है कि आजकल की जो लड़कियां है ना भाई, वो खाना पकाना इतना अच्छा नहीं जानती, लेकिन उनको पूरे कराची की जगहें पसंद है। वो शौहर को पका के नहीं देंगी, वो लेके चली जाएंगी। अच्छा कुछ खवातीन बोले, कुछ खवातीन, ज्यादातर नहीं। भाई 80% यही हो रहा है आजकल की जो लड़कियां ये हमें भी फंसवाएंगे। वो भाई किराए के मकान के ऊपर लड़कियां ज्यादातर पढ़ रही हैं, सफाई सुथराई भूल चुकी हैं, अल्लाह। बोर हो चुकी हैं। 3 साल में घर चेंज कर लिया, वो घर वैसे ही छोड़ दिया, माली मकान सर पकड़ के रो रहा है, कौन रह के गए? बोलने दे, खुद फंसेंगे, बोलने दे। जाले साफ हो रहे हैं ना पंखे। भाई ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारा नहीं है मेरी बहन। भाई पॉइंट ऑफ व्यू बात को सुन लो। ये है हकीकत बयान कर रहे हैं। रेंट पे मकान ज्यादा है। नहीं यार ये हकीकत बयान करने की, रेंट भाई पे मकान जो है। 80% आप मुझे बताइए, मुझे पता है ना यार, हम तो इसी कराची में पले बड़े हैं। 80% रेंट के ऊपर है। पहले होता था 2 कमरों का मकान, लेकिन औरत उसको चांद रात को या जो भी रमजान में धोती थी पूरे। चूना करते थे इतना धोती थी, 4 कमरों का मकान हो जाता था वो। अबे नहीं ना भाई, धोते थे। अब मकान बड़ा हो जाता था। पता नहीं कहाँ बचपन बस कहाँ से पल के आए जगीरा। सफेदी करते थे, सफेदी। ये यहाँ नहीं पला उस्ताद, इस पे रिसर्च करो, ये कहीं से आया है। ये तेजाब से वॉशरूम धुलते थे यार। अरे तेजाब से शौहर को भी धोती थी। वो कह रहा जो धोने की चीज थे वो तो धुली नहीं। अबे पता नहीं। हाँ कपड़े। अरे भाई यार आप कपड़े उनका पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अबे भाई मैं तेरे अच्छा सॉरी यार मैं मेरा दिमाग घूम जाए। सॉरी भाई बात सॉरी। सुनो, मेरी बात सुनो गौर से, ये बड़ा पॉइंट है यार। ओके। भाईजान रेंट के ऊपर जब औरत रहती है तो उसको लगाओ नहीं होता घर से, वो कहती है हमें छोड़ना है। शौहर भी कहता है छोड़ दो, 50,000 रुपए ले रहा है, नहीं करो साहब, बटनों पे मैल, इधर मैल उधर मैल। उसके बाद घर शिफ्ट किया, नए घर चल, फिर वहाँ गंद फैला दिया। तो बात यह है कि अपना मकान उसका होता ही नहीं। पहले जो था वो कॉन्सेप्ट ये था, अपना मकान होता था, उस पे वर्क होता था, हो रहा था। लेकिन अब नहीं हो रहा। तो मैं कह रहा हूँ जो आजकल की लड़कियां, उनको इतने रेस्टोरेंट पता है कि जब शादी होती है कहती है मैं क्यों पकाऊं, चलो चलते हैं। वो गई भारी सहरी कराई उसने, रात के 2 बजे 3 बजे सहरी कराई, बगैर सहरी मुट्ठे ही नहीं, और सो गए। 12-1 बजे उठने रोजा हो गया। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नहीं है। और ये डेली व्लॉगर जो हैं, मैं आपको बताऊं इन्होंने काम खराब किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गाइस मैं मौजूद हूँ आज फला ठेले पे, और 2000 रुपए में पूरा प्लेटर। तो औरत तो जाएगी ना वहाँ। वाह। अबे 2000 तो ज्यादा बता रहे हैं, 950 में भी मिल रहा है। अच्छा फिर वो अरे हिसाब भाई लगाती उल्टा है। 1100 रुपए उल्टा देते हैं। आप लोग आओ आके खाओ। और उसके बाद औरत हिसाब लगाती है कि देखिए तना आटा इतने का मिलेगा,
और गोश्त इतने का आएगा, 3,500 का पड़ गया, 3,500 का पड़ रहा है। आप 900 रुपए का प्लेटर ही मंगवा लेना। वाह 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 और बोलता है वाह यार ये तो मेरे पैसे और बचा वो लिए। दिल्ली से 5,000 का नोट ऐसे गिरता हुआ जाता है, भाई के नीचे खड़ा हुआ था, अल्लाह दे दे कहाँ पर है नोट। हमारा वॉलेट खाली हुआ, बहु टोकरी डाली, फक ऊपर, बच्चों ने मंडा भूल गए, बाप को पूछा भी नहीं, बाप बचा हुआ खा रहा है, बाहर गया कोई दोस्त आ गया, वापसी आया सब लिमटा हुआ, भाई अब्बू यहाँ बचा हुआ आधा बर्गर वो खा के सो। अच्छा, आपको इतनी नॉलेज है, आप ये रात में फुट तो नहीं चलाते? मैं हम क्यों चलाएंगे वो भाई, हमें दिख रहा होता है नहीं, वो मोहल्ले के मैं- अंदर। पूरे बताओ। शहर की नॉलेज है इनको। ये लड़के जो बेचारे बाइकों पे जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं यार, सलाम है इन लड़कों को, ये मेहनत कर रहे हैं यार जवान। मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि अच्छा यार एक और ये इस तरह की जो खवातीन है जिनके बारे में ये बता रहे हैं, उनकी वजह से उनका रोजगार चल रहा है। और ये मैं एक शिकायत है मेरी आवाम से, क्या? मैंने 3:30 बजे देखा कि लड़के परेशान घूम रहे हैं फ्लैटों में। हाँ। कि यार वो आपका घर कहाँ है भाई, बाहर आ जाओ यार, वो अभी इस बाहर तक नहीं आ रहे। और वो बेचारा एक लड़का ढूंढ रहा है, हमसे पूछ रहा है यार ये घर बता दो। मैंने बोला भाई जिसका ऑर्डर इसको बाहर निकालो करे, वो बाहर आ ही नहीं रहा। बाहर आए, हो सकता है वो हालत सही नहीं हो, रात के 4 बजे कंडीशन अरे भाई मुंह निकाल ले बस। अच्छा, हमने मैं आपको बताऊं, ये ऑनलाइन जो खवातीन लड़कियां बहनें हमारी मंगवाती हैं, फूड मंगवाती हैं, ऑनलाइन फूड मंगवाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है इनसे, हमारी एक पड़ोसी लड़की, वो बेचारी मंगाती थी पहले, तो क्या मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कहा ये जो ऑनलाइन जो देने आ रहे हैं, अपना फूड देने आ रहे हैं, उनके लिए कुछ मंगा लिया करो, एक एक्स्ट्रा उनके लिए मंगा लिया करो। उसने एक दिन ऐसा किया, एक चिकन बर्गर मंगाया, उसके लिए भी एक मंगा लिया। तो कह रही बरकत भाई, जब मैंने उसको ये खाना देना है ना लड़का मुझे, मैंने उसको दिया, उसकी आंखों में ग्लेयर थी। कह रहे बाजी सुबह मैंने चाय बिस्किट खाया था, शाम में चाय भी, उसके बाद से कुछ खाया नहीं। ये ऑनलाइन फूड वाले जो ऑनलाइन होते हैं। फूड वाले, तो वो कह रहे, वो कह रही बरकत भाई मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो एक छोटी छोटी नेकी होती है। और आप ये भी, हाँ जैसे हमने आज अपने लिए खाना, बहुत बड़ी इबादत है भूखे को खाना खिलाना, मंगाए भी तीनों के लिए। यार ये बरकत सुधर गया यार, ये ऐलान कर भाई, बरकत नहीं सुधर गया, ये सिर्फ जुम्मे 10 के मिनट बाद। के लिए, 10 मिनट के लिए। नहीं होता है। आप देखें आप जैसे ये ऑनलाइन फूड वाले आ रहे हैं ना, आप कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ पानी का गिलास इनके लिए लेके खड़े हो जाएं। सर ये इतना खुश हो जाते हैं आपके पास, आप अगर आप खाना नहीं खिला सकते उनको, बेटा मेरी पप्पी ले ले, तो क्या आप कुछ तो दे रहे हैं? पुरानी चॉकलेट का मजा आ जाए। हाँ, अगर आप उनको खाना नहीं खिला सकते, आप उनको मावा खिला दें। पता है क्यों? आप उनको अगर मावा खिलाएंगे ना, वो खुशी से पता है क्या बोलेगा, अबे यार बहुत टुकड़िया, आज तक नहीं खिलाया किसी ने। वो आपको ऐसे करेगा। बर्थडे हो रहा है, नहीं बहुत सगा जो करीबी दोस्त है वो भी छुपा रहा है उससे, उस जेब में बोल रहा है ही नहीं रखा हुआ उसने क्या साइड ये में। क्या फट्टे हो रहे हैं मावे पे? भाई मावे पे हो रहा है, वो दाल चावल की तरह खा रहा है मावा यार। उसने थैली निकाली, वो 500 रुपए की थैली है, वो ऐसे हाथ बढ़ा रहा है, वो बोल रहा है प्लेट लिया घर से जाके। अबे क्या हो गया तुझे इस तरह हाथ, वो फाक रहा है भाई। इस गले में पुराना घुसेड़ लिया, यहाँ पर नया घुसेड़ रहा उसका दोस्त का माल छोड़ ही नहीं रहा। 2 गल्ले, ये पुराना चल रहा है यहाँ पर, और कुल्फी खा रहा है तो साइड में दबा के कुल्फी लिमटा दी उसने। वो मावा दबा हुआ है। लेकिन यार ये टैलेंट है, ये टैलेंट है कि यहाँ पर मावा दबाओ, यहाँ से कुल्फी खा रहा है। अबे मैंने कहा यार कहाँ फिर निकाल के चबाना शुरू कर दिया। यार ये देखो यार, ये सही ये यार। हकीकत है, सही कह रहे हैं, ये करते हैं, बिल्कुल सही कह उसी रहे हैं। में पानी भी पी लेते हैं, उसी में हाँ, कोल्ड ड्रिंक हाँ, भी पी लेते अरे हैं। भाई, हम पता है हम मेहनत नहीं करते। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें ना, ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ जाइए। देखो ये यार। बंदा यहाँ फंसा के डिफरेंट आइटम कोरमा शीरमाल के साथ खा रहा है, यार नाली तो एक ही है, उसमें से 2-2 चीजें जा रही है। नहीं, वो स्टोर करा हुआ जब तक। उसका अच्छा रस भी नहीं आ रहा। अभी जलेबी चल रही है यहाँ पे, जलेबी खत्म, ये फिर मावा आ गया। अच्छा मैदा भी बोल रहा है, अरे मावा आया, ये जलेबी आई और फिर मावा आ गया। अच्छा अपना चचा मियां, एक सवाल है आपसे, अबे क्या रिस्पेक्ट में बोला, रिस्पेक्ट यार। में। रिस्पेक्ट में What do you mean? अजीब बातें कर रहे हैं, नन्हे बने बड़े मियां काले मार्केट से क्या कर रहा था कल मुंह के ऊपर? कौन कर रहा था? अजीब बात है यार। मैं हम कसम बोल के से ऑनियन बता रहा भाई यार। हूँ, बरकत भाई आज बालों में कलर लगाना बोल रहा है। और बात सुनो, मार्केट से कर रहा है, इतना कंजूस आदमी है, मार्केट से कर रहा है। अच्छा मैं मार्कर से ही करता हूँ। हाँ तो मार्केट देखो, हमें बोल रहे चाचा मियां। बरकत भाई ने अभी सफेद बाल काले मार्कर से काला किया है, सुन लो अब। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, एक डिसेंट सवाल है, कुछ भी बोलते रहे, मैं अपने मुद्दे पे कायम हूं। सवाल है मेरा आपसे, कहते हैं दुनिया में सबसे बेवकूफ दूसरी औरत होती है जिसे यह लगता है कि मर्द पहली औरत से बेवफाई करके उसके साथ मुखलिस है। यार बड़े जज्बात में, और ये नस फूल जाती है इसकी जब ये कह रहा होता है। आपने सिर्फ नस देखी है। इसकी शादी करवाओ और इसकी शादियां 2 करवाओ, उसके बाद शो में बैठाओ उस्ताद, ऐसा फ्लो आएगा हो जाएंगे ये चौड़े नथने, यूं ऑक्सीजन लेगा ड्रैकुला की। भाई सवाल का जवाब दे, जो सवाल पूछा। मुझे एक बात बताएं, ये मर्द कह रहा है औरत से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये औरत इतनी जल्दी क्यों मान लेती है? क्या कमी है? औरत जो है ना, देखो प्यार की भूखी, उसको जिंदगी में प्यार नहीं मिला, चटकने की आवाज आ रही है। हैं चटकने की? भाईजान आप प्यार के आटे से गूंदी गई औरत, जब आप उसको प्यार से बोलेंगे इतना बड़ा देख भी पकवा लो उससे, बस उसको तारीफ चाहिए, तारीफ, जो मर्द करते नहीं है। हर वक्त जो है ना नोक झोंक। अबे भाई कभी प्यार से भी बोल लो यार बेगम से, तुम्हारी बेगम में कितना खर्चा करके लाए हो, 10 लाख रुपए खर्च हुआ यार, तुम्हारी चीज है भाई, आराम से प्यार से। भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि डालकर, नहीं आज नहीं। अच्छा डालकर शेर है, शेर है कि Sorry. डालकर अपनी मोहब्बत के चक्कर में, डालकर अपनी मोहब्बत के चक्कर में, डालकर अपनी मोहब्बत के चक्कर में
फिर वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदार बेटी बन गई। वाह 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 वाह, बहुत गहरा शेर है, बहुत गहरा शेर है। क्या बेटी पे बात करो, एक बात कहना चाहता हूं अपना अपना चचा में, आप इस बात को अप्रिशिएट कीजिएगा। एक बात सीरियस बात है, आप देखो, आप अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला सकते हैं, आप अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला सकते हैं, मगर बेटे को बेटी नहीं कह सकते, इसलिए बेटी अनमोल होती हैं। वाह भाई वाह। और मैसेज मेरा भी सुन ले चाचा मियां। यार पहले बात, इसके जनाजे में बहुत आदमी होगा उस्ताद, बरकत के हो, यकीन करो जो बात करिए ना, औरतें नंगे पैर भागती हुई आएंगी कि हमें भी ले चलो, हमें भी ले, लोग रोकेंगे नहीं। भाई अवला अहमद भाई, मेरा भी एक मैसेज सुन ले कि अगर कोई आपके माँ बाप के सामने आवाज बुलंद करे ना, तो आप शेर ना बने, भेड़िया बन जाए, क्योंकि भेड़िया समझौता नहीं करता। वाह 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 वाह, ये भेड़िया आपको नहीं कहा है? नहीं, मैं बात बताऊं, ये तो हम पाकिस्तानी में बहुत है कि हमारे माँ बाप को कोई कुछ बोल तो दे, ये तो एक तारीफ करने वाली बात है। पाकिस्तानी इंडियन हम माँ बाप को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं हम बोल रहे हैं तुम नहीं बोलो, ये बात को समझो। वो बच्चे बोलते हैं होटल में बैठ के, हम बोल तो रहे हैं बाप को, तू क्यों बोल रहा है? मेरा अदनान में कोई शेर व शायरी से कोई लगाओ, भाई कोई शेर हो जाए। आता है वो सुन लो भाई, भाई सुन लेना यार, मैं सुनूंगा। ऐ शम्मा जरा हट के जल मेरे मजार से, ऐ शम्मा जरा हट के जल मेरे मजार से, हम भी जल रहे हैं किसी बेवफा के प्यार में। वाह वाह वाह। उसने महसूस भी ना होने दिया यूं कहानी का रुख मोड़ दिया, उसने महसूस भी ना होने दिया यूं कहानी का रुख मोड़ दिया, उसने महसूस भी ना होने दिया यूं कहानी का रुख मोड़ दिया, पहले राब्ते में कमी की, फिर रफ्ता रफ्ता हमें ही छोड़ दिया। हाय 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 हाय, के शदीद शदीद, के शदीद 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 इतना रहा इंतजार मुझे, शदीद इतना रहा इंतजार मुझे, शदीद इतना रहा इंतजार मुझे, के वक्त मिन्नतें करता रहा गुजार मुझे। वाह 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 भाई, ऐसे शेर सुनिएगा। सिलसिला आज भी वही जारी है, सिलसिला आज भी वही जारी है, सिलसिला आज भी वही जारी है, तेरी याद मेरी नींद पर भारी है। हाय 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 हाय। ये बोलने के बाद जब ये ऐसे टेढ़ी गर्दन करके देखता है, लोग फिर बात करते हैं। हाँ, ये क्या बात है, राकेट मारता है उस्ताद। क्या बात है यार, कि मेरा होकर भी वो गैर की जागीर था, मेरा होकर भी वो गैर की जागीर था, मेरा होकर भी वो गैर की जागीर था, वो शख्स बिल्कुल खित्ता कश्मीर था। वाह 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 वाह। और वो आई थी, क्या बात है? इसी बात पे शेयर्स किया, ये भी मुमकिन है कि आंख भिगोने लग जाऊं, ये भी मुमकिन है कि आंख भिगोने लग जाऊं, ये भी मुमकिन है कि आंख भिगोने लग जाऊं, ये भी मुमकिन है कि आंख भिगोने लग जाऊं, वो कहे कैसे हो आप और मैं रोने लग जाऊं। ओए 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 ओए, और मुई पे चंपे मारे, हुआ क्या बता क्यों नहीं रहा? सीधी खड़ी चप्पल बाट। हाय हाय वाह 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 वाह, कि हमने यूं उजाड़ दी जिंदगी, हमने यूं उजाड़ दी जिंदगी, हमने यूं उजाड़ दी जिंदगी, बाप की कमाई हो जैसे। बाप की कमाई की कोई कदर नहीं है भाई। अबे भाई हमारा भी सुन लो यार, एक इरशाद अजीब यार। चांद ने कहा चांदनी से तू है कहाँ, चांद ने कहा चांदनी से तू है कहाँ, चांद ने कहा तू है ही हमारी, जाएगी कहाँ। भाई वाह चाचा, वाह वाह, खुदा की कसम। आपकी वो वाला शेर है जो ये 1 रुपया वाला ईद कार्ड आता है ना, उसके पीछे लिख के दे देते। आगाज है जवानी का झूम के चलते हैं, आगाज है जवानी का झूम के चलते हैं, ना समझे समझते हम पी के चलते हैं। वाह 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 वाह। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। अबे आ रहा है हल्का हल्का। आगाज यार बहुत अच्छे से आगाज तो देखो, अंजाम क्या होगा भैया, ये आगाज है। आगाज अभी तो भाई देखो 40 is naughty। हाँ वाह, 40 के? मैंने 40 के। अच्छा तुम कितने के हो? अच्छा नन्हे कितने? मैं AK-47। मैं 31। कम हुए होंगे। एक मैसेज देना चाहता हूं, देखिए बात सिर्फ इतनी सी, मेरी बातों की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। हाय कि तुझे याद करते करते इतनी दूर निकल आया, तुझे याद करते करते इतनी दूर निकल आया, तुझे याद करते करते इतनी दूर निकल आया कि अब बशीर रिक्शे वाला 2000 मांग रहा है वापसी की। ये अदनान भाई कोई एक मैसेज दे दें यार यंगस्टर के लिए। आखिरी शेर है भाई, आखिरी। हमारा हम तो सीधे साधे आदमी है भाईजान, हम तो देखो ना, उनकी याद में रोते रोते टब भर दिए, उनकी याद में रोते रोते टब भर दिए। पूरा करने दो, पहले पूरा करने दो। उनकी याद में रोते रोते टब भर दिए, वो आए नहा के चल दी। वाह वाह, ये प्रीति, ये प्रीति। बचपन के शेर। ये टब कितना बड़ा था? हम शरीफ आदमी है, हमारे हिसाब से यही है। हाँ। अब तुम अपने हिसाब से सुना रहे हो, वो तुम्हें ये अपनी पता कब्र है, में जाना है।
ये कब्र पता में तो है- जाओगे ना, ये जलाएंगे तुम्हें, कब्र में जाओगे ये ना भाई। प्रीति जिंदा ने सुनाया है शेर, आपको पता है प्रीति जिंदा का शेर है ये। हाँ मैं जब हंसती है ना उसके कान में इधर ये दाएं इधर गाल में गड्ढा पड़ता है। आपने उसी को टप समझ के भागा। हाँ अबे नहीं यार, और आपने सिर्फ गाल का ही गड्ढा देखा है ना। किसी की माँ बहन है यार। अबे किसी की माँ बहन। अबे नहीं, सही बात है। का किसी की बहन नहीं है। हाँ हाँ प्रीति जिंटा ना था। हाँ ऐसी बात है यार, वो किसी की माँ बहन है। क्या बात है, क्या उसका बात है। वो अलग है, लेकिन रिस्पेक्ट औरत की। उसका वो अलग क्या वो क्या अलग है? अच्छा अदनान भाई आपको धमकियां तो आती होंगी ना खवातीन की। नहीं भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह देखो इज्जत करती है। आपको फोन आएगा 4:30 बजे। भी नहीं, देखो बात सुनो, बात जो समझदार औरतें हैं वो समझती हैं कि हमारा जो है ना, हमें तनकीद कर रहे हैं तो हमें समझाने की वाह वाह वाह। कि नसीहत ना कर, मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए, मैं उसको समझू दुश्मन जो मुझे समझाए। क्या ये वो बात है। दौर है कि हम अगर करेक्शन कर रहे हैं तो बुरे बन रहे हैं, लेकिन हम भी माँ बेटी वाले, हम सलाब में बहकर नहीं आए। हम अच्छा ही सोचते हैं कि भाई जो अपनी नई नस्ल है, बच्चियां, वो उस पे आ जाए, ग्रोथ पे आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी बात इतने, आपकी बात में इतना दम था, तस्वीर गिर गई। हाँ फिर के पीछे से और बातें नहीं करे वरना चलो भाई, अब- और बड़ा मजा आया होगा आपको आज के शो में, अदनान भाई और बरकत उस्मी भाई। और ये कि अगले एपिसोड का इंतजार कर देखिए, कभी मैंने बोला नहीं, आज बोल रहा हूँ तो कोई वजह है। ठीक है, बस अगले एपिसोड का इंतजार करें।